बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड एंड स्टाइल। आज मैं आपके साथ फ्रेश आलू बुखारा की एक यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू बुखारा लिया है 350 ग्राम, जिसे धो लिया अच्छी तरह। शक्कर 150 ग्राम है, इसकी जगह गुड़ या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़ है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टी स्पून नमक है। 3 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरके के जाएंगे और 2 टेबल स्पून इसमें मेलन सीड्स यानी चार मगज़ के लिए मैंने। सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रख लेंगे और उसमें 1.5 कप पानी का डाल देंगे। जैसे ही पानी हल्का सा बॉयल होना शुरू होगा तो हमने ये जो आलू बुखारे धो कर रखे थे ये इसमें शामिल कर देंगे। आलू बुखारे हमने पानी में शामिल कर दिए हैं। एक बॉयल आया है तो ये देखें इसके छिलके खुद से अलग होने शुरू हो गए हैं। बहुत आसानी के साथ हम इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर देंगे। छिलके हमें नहीं चाहिए। ये आलू बुखारे के तमाम छिलके मैं इसमें से निकाल लूँगी और दोबारा से इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब इसमें ये शक्कर शामिल कर दिया मैंने। आँच हम दरमियानी रखेंगे और ये नमक, कुटी लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा ये भी शामिल कर दिया। अब हम इसको पका लेंगे दरमियानी आँच पर 20 मिनट के लिए। ये देखें खुद से इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। कोई एडिशनल कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर दिया मैंने। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ये आलू बुखारे खुद ब खुद मैश होकर गुठलियों से अलग हो जाएंगे और चटनी ठीक हो जाएगी हमारी। 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे दरमियानी आंच पर। ये आखिर में मैंने इसमें मेलन सीड्स भी डाल दिए हैं और चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही इसका मज़ेदार जायका भी है। इसके अलावा इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। चटनी को हम ठंडा कर लेंगे और किसी भी जार में हम स्टोर कर लेंगे। 1 से 1.5 माह तक हम इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।